कि बंगला में किसी को प्रताड़ित नहीं। एक तो आपको याद देख रहे हैं कि बिहार सरकार में मंत्री है, महादलित समाज से आते हैं और नंदकिशोर राम जी को बंगला आवंटित हो गया है। अब सब दिन से ही राजद की परंपरा है दलितों को अधिकार को भी खाना। सहयोग कार्यक्रम में आज हमको रहना पड़ा, चूंकि जो आम जनता का सेवा हो रहा है वह निरंतर होते रहे, किसी दिन गैपिंग नहीं हो। इसमें ज्यादातर जमीन का समस्या आया है। जिस व्यक्ति ने नौकरी के बदले जमीन ले लिया हो उस परिवार के लोगों से और अपेक्षा क्या किया। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, सहयोग कार्यक्रम से निकलते हुए मंत्री लखेंद्र पासवान सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सहयोग कार्यक्रम में आप आए थे, बहुत सारी समस्याएं आप सुने हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार की समस्याएं हैं? भाई, निरंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रत्येक दिन रविवार को छोड़कर सहयोग कार्यक्रम चलती है और आज भी सहयोग कार्यक्रम में हम बैठे हैं। ऐसे भूराजस्व मंत्री जी को बैठना था, लेकिन चूंकि पूरे बिहार में सहयोग शिविर का आयोजन है इसलिए सब लोगों को जाना पड़ा। लेकिन सहयोग कार्यक्रम में आज हमको रहना पड़ा, चूंकि जो आम जनता का सेवा हो रहा है वह निरंतर होते रहे, किसी दिन गैपिंग नहीं हो। इसमें ज़्यादातर जमीन का समस्या आया है और जमीन संबंधी ही हमको लगा जी 80% से अधिक जमीन संबंधी समस्या आया है। बाद बाकी समस्या का समाधान हमने संभवतः कर दिया है, लेकिन जमीन संबंधी जो समस्या था उसका निपटारा हुआ भी है और बहुत कुछ लोग को न भी हुआ है, तो उसको पूरा भूराजस्व मंत्री जी के यहाँ भेज देंगे ताकि वहाँ कार्रवाई होगी। लेकिन अमूमन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो परंपरा है प्रत्येक दिन समस्या समाधान का, इसका शुरुआत इतना बढ़िया है। जहाँ इस शुरुआत का परंपरा बिहार के एनडीए सरकार ने धरातल पर उतार दिया, जिसको प्रत्येक महीना के प्रथम मंगलवार और महीना का दूसरे रविवार को मंगलवार को सहयोग शिविर के माध्यम से वो धरातल पर पंचायत में लोग को काम होना शुरू हो गया। तो जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी शुरुआत करती है वो बिहार के जनता के जनमानस के धरातल और विकसित विकास के रूप में उतारती है। तो हमारी परंपरा ही ऐतिहासिक है। मंत्री जी, नई कमेटी का गठन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के, आप जिस पद पर थे उस पद पे दूसरे लोग का हुआ है। सुजीत पासवान नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, अनुसूचित जाति जनजाति। भाई, ये हमारे पार्टी की परंपरा है। हमारे पार्टी में अध्यक्ष के रूप में हम काम किए हैं, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और अभी पार्टी में कई दायित्व हमारी है। अब हम विधायक है, हम मंत्री बिहार सरकार में हैं। अब नए लोगों को मौका मिला है, कुछ और लोगों को मौका मिला है काम करने का। तो जिनको मौका मिला है, मेरे छोटे भाई है, मैं शुभकामना देता हूं। और आगे पार्टी बढ़ाना है, सब लोग अच्छी टीम तैयार होगी। जो पुराने लोग हैं उनकी भी टीम तैयार होगी, नए और पुराने के सामंजस्य बना करके अनुसूचित मोर्चा के और धरातल पर ले चलना है। मंत्री जी, बिहार में इस वक्त जो सियासत है वो बंगले के इर्द गिर्द चल रही है। हर कोई बंगला विवाद में जो है छोड़ना है, उधर से वो लोग कह रहे हैं कि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं छोड़वा के। कहाँ ये बंगला के पीछे चल गए। देखिए, बंगला जो होती है वह सरकारी संपत्ति है और एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, जब जनप्रतिनिधि आप हैं तब तक बंगला आपका है। आप जनप्रतिनिधि नहीं है, उस बंगला के लिए अपेक्षित नहीं है तो बंगला आपका नहीं है। तो बंगला जब तक जिनको अपेक्षित है सरकार के अनुसार तो उनको में है, लेकिन बंगला को कोई अपनी संपत्ति मान ले और उनको यह लगे कि नहीं, जीना यहीं मरना यहीं, तेरे सिवाय जाना कहाँ। अरे भाई, तो ये नहीं चलता है, ये अपनी संपत्ति नहीं होती है। इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है हम लोगों को। नहीं, ये बंगला में किसी को प्रताड़ित नहीं। एक तो आपको याद देख रहे हैं जो बिहार सरकार में मंत्री है, महादलित समाज से आते हैं और नंदकिशोर राम जी को बंगला आवंटित हो गया है। अब सब दिन से ही राजद की परंपरा है दलितों को अधिकार को भी खाना। आज उस परंपरा को लगातार बरकरार रखना चाहते हैं। अरे, उस बंगला को छोड़ दीजिए ना, एक दलित समाज का बेटा मंत्री बना है, वहां रहेगा और वहां से बिहार के विकास काम करेगा। आपके लिए अलग बंगला आवंटित वहां जाना चाहिए। तो बंगला पर इतना जिद कोई करे। राजद ने बैठक बुला ली है, बिहार के जनता ने नकार दी है उन्हें। अब उनकी राजनीति केवल बंगला पर आकर टिक गई है और बंगला के बहाना लेके वो बैठक के माध्यम से चाहते हैं खड़ा होना, जिसको बिहार के जनता ने नकार दिया। तेजस्वी यादव का डूबती हुई नैया है,
अब उस नैया को डूबने से और कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए बंगला पर आकर राजद की राजनीति लटक गई है। मैं तो कहता हूं, जो व्यक्ति ने गरीबों को बंगले के बदले नौकरी के बदले बंगला ले लिया हो, जिस व्यक्ति ने नौकरी के बदले जमीन ले लिया हो, उस परिवार के लोगों से और अपेक्षा क्या किया जा एक सकता है? अंतिम सवाल है, मुख्यमंत्री ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नेता कहेंगे तो झोला लेके निकल जाएंगे, अपना कुछ भी नहीं है। सही बात है। भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति को दायित्व दिया जाता है। जब तक दायित्व हमारी हो, मुख्यमंत्री जी को हो, जिस दायित्व में पार्टी ने तय किया है उस दायित्व में हम लोग काम करते हैं। जो हुई हमारी दायित्व पार्टी समझ लेगी जिस समय जे नहीं अभी आप एक काम करने की दायित्व आपकी नहीं है, अब आपके लिए अगले काम करने की दायित्व है, उस समय ही भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी अपनी झोला तैयार रखते हैं। मतलब मोह नहीं है। नहीं, मोह नहीं। तो चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई मोह नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और उसको लेकर क्या कुछ लखिंद्र पासवान कह रहे थे। और देखिए, बंगला विवाद पर बड़ी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देखिए, मोह नहीं रखना चाहिए, बंगला का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, मोह नहीं रखना चाहिए। जब तक आप उस पद पर हैं तब तक ही उसके अधिकारी हैं, और जब उस पद से हट गए तो आपको वो बंगला छोड़ देना चाहिए। देखिए, बंगला वाली जो सियासत है, आने वाले समय में जो अपडेट आएंगे वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। कमेंट बॉक्स पर प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।